गीताचार्य, गीता ज्ञान दाता, अर्जुन का परम मित्र, परमात्मा से स्व के बारे में बहुत सुंदर पहचान भरा ज्ञान सुना था। और सुनते सुनते हम भाव विभोर तो हो गए थे, लेकिन उसी दौरान हमारे मन में एक प्रश्न आया कि ठीक है, इस आत्मज्ञान से हमें क्या फायदा? ये तो अध्यात्म है। कई बार हम ये सोचते हैं कि अध्यात्म बुढ़ापे में, जब कोई सहारा नहीं हो तो अध्यात्म का सहारा ले लो, जब आपके साथ कोई बोलने वाला ना हो तो आप भगवान के साथ बोलते बैठ जाओ। ऐसी बातें दुनिया में सुनने को मिलता है। और आप सबको पता हो, जब हम खाना खाते हैं ना, ये भी आदत से ही आता है। जिंदगी भर जिन्होंने छुरी और कांटे से खाना खाया हो, उसको कहो हाथ से खाना खाओ, हो सकता है? नहीं है ना। इसी तरह से, और एक बात ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, अध्यात्म कोई केवल बुढ़ापे का सहारा नहीं है, मनुष्य जीवन का बेस है। जिसे कितने भी बढ़िया मंजिल का मकान बना दो आप, लेकिन अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो मकान टिकेगा नहीं। इसी तरह से अगर हम अपने जिंदगी को बहुत ऊंचा बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, या फिर भी सादा सीधा भी बनाना चाहते हैं, तो भी बेसमेंट तो बहुत जरूरी है। फाउंडेशन इज नीडेड। कोई अध्यात्म या गहरी आध्यात्मिकता नहीं है, वास्तविकता है। जब हम जानेंगे, समझेंगे कि मैं ये शरीर में रहता हूं, ये शरीर मेरा घर है, तो इस शरीर रूपी घर को गंदी चीजों से हम कभी सजाएंगे नहीं, या गंदी चीजों को खिलाएंगे नहीं। बहुत अच्छी तरह से शरीर का मेंटेन भी करेंगे और आत्मभाव भी साथ देगा। गीताचार्य कहता है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। आपने जो मन में प्रश्न रखा कि ये आत्मज्ञान आजकल के जमाने में हमें क्यों जरूरी है, हर जगह हम आज क्या देख रहे हैं? बैड कंपटीशन। किसी के भी समाधि पर भी सही आप अपना महल खड़ा कर दो। जैसे हम ऐसे जी रहे हैं आजकल, शायद हमें कभी मृत्यु आता ही नहीं हो। हाँ, ये बात तो सही है, आत्मा मरती घटती नहीं है, फिर भी शरीर तो छोड़ना है ना। हमें कोई परमानेंट लाइसेंस तो नहीं मिला हुआ है, जाना ही है। तो जब जाना है तो जितने दिन हम यहाँ हैं, तो हम खुशहाली की जिंदगी क्यों नहीं बिताए? झगड़े में, तनाव में, नफरत में, द्वेष में हम जिए क्यों? जब हम आत्मभाव को समझेंगे, आत्मज्ञान को अपनाएंगे, तो आजकल जो जितने भी मारामारी हम देख रहे हैं दुनिया में, एक दूसरे का जो टांग खींच रहा है, ये सभी अपने आप खत्म हो जाएगा। भाईचारा जो नारा लगाते आए हैं हम भाईचारे की, वो वास्तविकता में अगर हम लाना चाहते हैं तो हम अपने से शुरू करें। खुद को पहले एक आत्म स्वरूप में अनुभव करें, सामने के व्यक्ति को एक आत्म स्वरूप में देखें। ये भी सनातन सत्य है, मैं भी सनातन सत्य हूँ, सामने वाला भी शाश्वत है, मैं भी शाश्वत हूँ। एक नजर से सभी एक दिन जाने वाले हैं, लेकिन मैं अविनाशी हूँ, शरीर यही छूट जाता है। कितना वंडरफुल नॉलेज है। जैसे हम पहने हुए कपड़े पुराने होने पर या फटने पर उतार देते, दूसरे पहन लेते हैं, रोते नहीं है, हल्ला नहीं मचाते, दुख नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये तो नेचुरल है, फट गया तो दूसरा पहनना है। उसी तरह आत्मा का शरीर के साथ जब ऋण समाप्त हो जाता है, अन्न का, पानी का ऋण कहते हैं, ऋण समाप्त हो जाता है, तो शरीर को यहीं पर छोड़ के आत्मा अपने अगले पड़ाव के लिए निकल जाती है। आत्मा की यात्रा निरंतर है। शरीर केवल वस्त्र मात्र है आत्मा के लिए। बहुत बड़ी बात है। जब ये बात हम समझेंगे तो दुनिया में जितने भी जाति के कारण, धर्म के कारण हंगामे हैं, रूप के कारण, कुरूप के कारण हंगामे हैं, सब मिट जाए। तो अगर हम आत्मज्ञान को बचपन से लेके हमारी जिंदगी में उतारने का प्रयास करेंगे, तो मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, आत्मा के
ओरिजिनल स्वभाव को न जानने के कारण कितनी समस्याएं, कितने जेल भरे पड़े हैं। क्यों? आत्मा को न जानने के कारण, स्व की सही पहचान न होने के कारण। Who am I? हम आसानी से कह देते हैं क्या करे, मेरा स्वभाव ही गुस्सा करना है, नाराज होना है। क्या ये स्वभाव है? स्व कौन है? स्व कौन है ये जानने के बाद ही तो स्व का भाव डिसाइड कर पाएंगे हम।